गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कल हम लोगों ने बात अठन्नी की कहानी स्टोरी स्टार्ट किया था, जो कि मैंने दिखाया गया है कि किस तरह से एक व्यक्ति है, इसका नाम रसीला है, और उसका एक मित्र है रमजान। वो दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं, और किस तरह से रसीला जो है मैंने कम पैसे कमाता है और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। तो हमने पढ़ा है कि रसीला जो है जगत सिंह का काम करता है, जहाँ पर उसे 10 रुपये मासिक वेतन मिलता है। और एक दिन क्या होता है, रसीला बहुत उदास रहता है, तो उसका जो मित्र रमजान है उसका कारण पूछता है कि तुम उदास क्यों हो। तब वो बताता है कि घर में बच्चे बीमार हैं, हाँ, और पैसे मेरे पास नहीं है। तब वो और फिर वो तो बोलता है कि तुम अपने मालिक को बोलो कि वो तुमको पेशगी दे दे। तो लेकिन वो बोलता है कि मैंने मालिक से कहा, लेकिन वो मुझे पैसे देने से उन्होंने साफ मना कर दिया। अब वो पूछता है कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, ठीक है। तब रमजान क्या करता है, वो उसको कुछ पैसे ला कर उसको देता है। जब वो रमजान उसको पैसे देता है, तब उसके मुंह से निकलता है कि रमजान को वो देवता का स्थान देता है, क्योंकि रमजान स्वयं गरीब होते हुए भी उसने उसके दोस्त की सहायता की, और वहीं पर जगत सिंह जैसा व्यक्ति जिसकी उसने इतने सालों तक सेवा की, उसने बुरे वक्त में उसका साथ ही नहीं दिया, ठीक है। तो ये बात था उसके मन में। फिर वो अब जैसे ही रमजान उसको पैसा देता है, तो वो पैसे अपने गांव में पहुंचाता है, जहां पर उनके बच्चों का इलाज होता है, बच्चे ठीक भी होता है। तो दूसरे दिन दिखाया गया घटना कि एक दिन क्या होता है कि रसीला जो है बाबू जगत सिंह के कमरे के पास से गुजर रहा था, वहीं से वो पास हो रहा था। तब देखता है कि कमरे में दो लोग बातें कर रहे हैं, जिसमें एक जगत सिंह था और एक ऐसा व्यक्ति था जो अपना काम करवाने के लिए बाबू जगत सिंह को जो है मैंने रिश्वत दे रहा था, ठीक है। तो ये सुनकर रसीला को लगने लगता है कि ये पैसा कमाने का कितना सरल तरीका है, ठीक, कितने आसानी से जो है इस बार के द्वारा हम पैसे कमा सकते हैं। एक मैं हूँ जो महीने भर मजदूरी करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे केवल मात्र 10 रुपये हाथ आते हैं, ठीक है। और वो भी सोचता है कि बड़े बड़े लोग कितना आसानी से सब चीज़ का काम कर लेते हैं। तो फिर वो जाके जो है इस बात को अपने दोस्त के साथ शेयर करता है। तब उसका दोस्त बोलता है कि तेरा मालिक तो बोले कुछ भी नहीं है, मेरा मालिक तो इससे ही बड़ा, मैंने वो तो तेरा मालिक तो केवल मात्र 500-600 रुपये का रिश्वत ले रहा है, मेरा मालिक तो 1000 से एक कम रिश्वत लेता ही नहीं है, ठीक है। तो फिर दोनों इस तरह की बात करते हैं। फिर रसीला जो है सोचता रहा, फिर वो जब वापस अपने कमरे में आया तो सोचता रहा कैसा मैंने मेरे हाथ से तो कितने पैसे निकल गए, क्योंकि मालिक मुझे हमेशा बाजार बेचते थे, तो वहाँ से मैं कुछ भी पैसे बचा सकता था, लेकिन मेरे मन में ऐसी कभी गलत भावना नहीं आई, ठीक है। तो फिर उतना में क्या हो, उसको आवाज़ आता है, जगत सिंह जो है उसे बुलाता है और कहता है कि उसको 5 रुपये का देता है, और कहता है कि तुम 5 रुपये का मिठाई लेके आओ। रसीला जो है क्या करता है, बाजार जाता है और मिठाई लाता है, लेकिन मिठाई वो 5 रुपये की ना लाके 4.5 रुपये की मिठाई लाता है, और 50 पैसे जो बचा कर जो है उस 50 पैसे को वो रमजान को देकर सोचता है कि मेरा जो कष्ट बचा हुआ था रमजान के प्रति वो पूरा हो गया। और वो मिठाई लेकर बाबू जगत सिंह के पास पहुंचता है। जैसे ही बाबू जगत सिंह उस मिठाई को देखते हैं, वो चौंक जाते हैं, उसको बिल्कुल अंदाजा हो जाता है कि स्वयं रिश्वत लेते हैं ना, कार्यों में घपला करते हैं, तो उनको पता है सब चीज़ों का। जो चोर होता है वो चोरी के ट्रिक को बहुत अच्छी तरह समझता है ना, वो इसलिए वो समझ गए। तो उसने ये पूछा, रसीला से पूछा कि ये 5 रुपये की मिठाई है, तो बोला हाँ। वो तो रसीला बोला हाँ हुजूर, ये 5 की है। तो लेकिन बोल तो दिया, लेकिन उसके चेहरे पर डर था, ठीक है, रंग उड़ गया, मतलब वो डर गया था। तो बाबू जगत सिंह समझ गए, उसके चेहरे को देख कर समझ गए कि ये गलत बोल रहा है। फिर से उसको दोस्त पूछते हैं कि ये 5 रुपये की मिठाई है, तो रसीला बोलता है हाँ, बोले ये 5 रुपये का। तब बाबू जगत सिंह ने क्या किया, एक थप्पड़ जो है उसके चेहरे पर, उसके गाल उसको एक तमाचा उसके मुंह पर मारा, और बोले चल मेरे साथ वहाँ जहाँ से तो ये मिठाई लाया है, फिर देखता हूँ कि ये मिठाई कितने की है। तो हुजूर झूठ कहूँ तो हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, अब हम आज यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हुजूर झूठ कहूँ तो रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी ना की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा, अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। तो जैसे ही उसको एक थप्पड़ मारा, तो रसीला कुछ बोलने वाला था, हुजूर झूठ कहूँ तो मैंने कुछ बोलने ही वाला था, तो लेकिन रसीला अभी पूरा अपना वाक्य ही कंप्लीट नहीं किया था। तब जगत सिंह गुस्सा के बोलते हैं कि अभी कितना तू झूठ बोल रहा है, कितना सच बोल रहा है, ये पता चल जाएगा, चल हलवाई के पास, वहीं पर तू अपना झूठ और सच मुझे बताना, ठीक है। तो जैसे ही रसीला ये सुनता है कि उसे हलवाई के पास लेके जाने की बात हो रही है, तो वो समझ जाता है कि अब झूठ बोलना बेकार है, गलत है। तो उसने ही तय किया कि अब मैं सच ही बोल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, वहाँ जाएगा तो फिर हलवाई बोल ही देगा सब चीज़ बातें। तो उसने सोचा कि कोई मेरे पास रास्ता नहीं है, तो मैं सच ही बोल दूँ। रसीला जो है अब कोई रास्ता ना बच गया। वह बोला, भाई माई बाप गलती हो गई, इस बार
माफ़ कर दीजिए। तो उसने देखा कि कोई रास्ता नहीं बचा है, तो उसने सोचा कि मैं अपनी गलती स्वीकार कर लेता हूँ, शायद मेरा मालिक जो है मुझे माफ़ कर दे। ठीक है, तो फिर उसने कहा कि माई बाप मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ़ कर दें। इंजई बाबू की आंखों में आग बरसने लगा। जैसे ही उसने ये बात को स्वीकार किया तो वो बहुत क्रोधित हुए। एक तो अपराध के ऊपर से झूठ बोला, अब मुझसे माफ़ी मांग रहा है। ठीक है, उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोला, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ठीक है, तो उसने फिर क्या किया, रसीला को बहुत बेदर्दी से मारा और फिर घसीटते हुए पुलिस स्टेशन भी ले गया। और फिर जो सिपाही था उसको रिश्वत दी, 5 रुपये की रिश्वत दी और बोले मनवा लेना मैंने ऐसा बड़े अपराध में फंसाना कि उसे काफ़ी ज़्यादा सज़ा मिले। ठीक है, क्योंकि जो लातों के भूत होते हैं बातों से उनका मानना है कि जो मार के द्वारा मैंने ये ऐसा व्यक्ति है जो मार खा के ही सच बोलेगा। ठीक है, तो ये ऐसा आप उसको बहुत ही साधारण तरीके से उसे पूछने की कोशिश करेंगे तो अपना मुंह नहीं खोलेगा। ठीक है, ऐसा बोल के वो सिपाही को बोलता है। तो इस तरह से रसीला को जेल में रख दिया जाता है। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। अब दूसरे दिन जो है रसीला का जो केस जो है सलीमुद्दीन की कचहरी में आया। ठीक है, जहाँ पर वो न्यायाधीश थे। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। रसीला जानता था कि अब मुझे और कोई अपराध नहीं करना है। मैंने पता नहीं किस बहकावे मैंने जो अपराध अभी मैंने कर लिया वही सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि वो एक ईमानदार सच्चा इंसान था। ठीक है, उसने उसने स्वीकार किया कि अब मैं कोई अपराध नहीं करूँगा, जो सच है मैं वही सब कुछ बोलूँगा। उसने कोई बहाना ना बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता था, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं, पर एक और अपराध करने का साहस वहाँ ना जुटा सका। ठीक है, तो उसने कोई बहाना नहीं बनाया, बिल्कुल सीधे सीधे बोल दिया कि हाँ मुझसे गलती हुई है और इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, चाहता तो वो बहाना बना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो और एक गलती नहीं करना चाहता था और उसका साहस भी नहीं हो रहा था। ठीक है, क्योंकि उसकी आँख खुल गई कि बोले गलत करके हम कभी भी बच नहीं सकते हैं। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। तो उसने न्यायाधीश के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और माफ़ी भी मांगी और ये विनती की कि ये मेरा पहला अपराध है, तो मुझे माफ़ कर दिए, इस तरह की गलती मैं अपने जीवन में फिर कभी नहीं करूँगा। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुनाई दी। ठीक है, तो यहाँ पर व्यंग किया गया है, लेखक ने व्यंग किया है। यहाँ बता रहे हैं कि इतने न्यायप्रिय है कि छोटे से अपराध के लिए उन्होंने उसको 6 महीने की सज़ा सुना दी, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, और रुमाल से मुंह पोंछा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये बांध कर दिए थे। तो लेखक बोल रहे हैं जिस रुमाल से शेख सलामुद्दीन ने अपना मुंह पोंछ रहे थे, उसी रुमाल में एक दिन पहले उन्हें बहुत सारा रिश्वत मिला था। तो शेख सलामुद्दीन बोल रहे हैं वो एक ऐसे न्यायप्रिय व्यक्ति है जो न्याय कर रहे हैं, लेकिन पैसे रिश्वत लेकर न्याय कर रहे हैं। और उनका न्याय जो इस प्रकार न्याय है कि एक छोटा से अपराध के लिए एक व्यक्ति को इतने समय की सज़ा हो गई है, तो ये गलत है। ठीक है, तो जैसे ही ये फैसला रमज़ान ने सुना, उसकी आंखों में खून उतर आया। फैसला सुनकर रमज़ान की आंखों में खून उतर आया। खून उतर आना मतलब क्रोधित हो जाना। सोचने लगा यह दुनिया न्याय नगरी नहीं है, अंधेर नगरी है। जैसे ही रमज़ान ने सुना कि शेख सलामुद्दीन ने उसे 6 महीने की सज़ा सुनाई है, तो उसको बहुत गुस्सा आया। बोले कि ऐसा कोई बड़ा अपराध उसने नहीं किया था मेरे मित्र ने कि उसको 6 महीने की सज़ा हो। फिर सोचने लगा कि कैसा दुनिया है, बोले हाँ, जो केवल जो है अंधेर, जो सच को नहीं जानता है, जो इस बात को नहीं मान रहा है कि अपराधी ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया, फिर भी उसको इतना सज़ा हो गया है। ठीक है, और जो बड़े बड़े लोग हैं जो इतना अपराध कर रहे हैं, कोई उसकी तरफ नहीं दिखता। ये कैसा नगर है जो अंधेरा से बह पड़ा हुआ है। चोरी पकड़ी तो गई तो अपराध हो गया। हाँ, और असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। फिर वो उसका क्रोध व्यक्त कर रहा है, रमज़ान जो है क्रोध व्यक्त कर रहा है। उसे बहुत दुख होता है कि मेरे मित्र को जो है, भले ही उसका जानता है कि उससे तो अपराध हुआ है, लेकिन इतना बड़ा अपराध नहीं था कि उसको 6 महीने की सज़ा हो जाए। ठीक है, इसलिए वो बोल रहा है कि एक छोटी सी चोरी हुई तो उसका इतना बड़ा अपराध हो गया, और जो बड़े बड़ी कोठरियों में बैठ के जो है इतना अपराध कर रहे, उनको कोई क्यों नहीं देखता, उनको कोई क्यों नहीं पकड़ता। रमज़ान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? तो रमज़ान जब घर आया तो वहाँ पर जो काम करने वाली जो एक दासी थी, उसने पूछा, उसको सबको हल्ला हो गया कि रसीला को सज़ा हो गई है। तो दासी ने उसको पूछा, रसीला क्या हुआ? 6 महीने की सज़ा। तो बताया रमज़ान ने कि उसको 6 महीने की कैद हो गई। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। तो दासी ने भी उसको जो है
माना कि बोले अच्छा हुआ, बोले इसको बोले 6 महीने की सज़ा, बोले ये मालिक से गद्दारी करेगा तो ऐसे ही होगा। तो अब उसको ये भी मालूम कि उसका मालिक कितना अच्छा व्यक्ति है, ठीक है। तो उस दासी ने ऐसा बोला। तो रमज़ान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं अंधेर है, सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। तो रसूलुल्लाह को गुस्सा आया, बोले जब उसने सुना कि उसने कहा कि अच्छा हुआ वो इसी लायक था, तो उसको गुस्सा आ गया। बोले नहीं, ये इंसाफ नहीं है, जो शेख सलामुद्दीन ने जो न्याय सुनाया है बिल्कुल भी वो न्याय नहीं, वो तो अन्याय है। बोले है, सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। बोले और यहाँ पर जो 1000 और 500 का जो हेरा फेरी कर रहे उनको कोई कुछ नहीं कहता, वो बोलने लगा, ठीक है। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दी पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं कि बेचारा जिसने अठन्नी की चोरी की है उसको 6 महीने की सज़ा हो गई है और वो अंधेरी कोठरी में सज़ा काट रहा है और पछता रहा है कि उसने अपराध क्यों किया है। और वहीं पर रात के समय में जो 1000, 100, 500 का रिश्वत लेकर अपने घर में आराम की ज़िंदगी से जी रहे हैं, उन पर किसी तरह का कोई भी मैंने अपराध करने की सज़ा नहीं सुनाती है और ना ही उनको इस तरह की चीज़ों में फंसते भी नहीं हैं, ठीक है। आराम से जो है अपने घर में जो है आराम रहते हैं और ठाठ से रहते हैं और अपराध करते हैं, लेकिन उनके अपराध को कोई भी नहीं देखता है। तो ये था आपका बात अठन्नी की, जिसमें बताने का प्रयत्न किया गया है कि जो गरीब व्यक्ति होता है वो उसके लिए कुछ भी गलत करना सबसे बड़ा अपराध है, लेकिन जो व्यक्ति रिश्वत लेता है, रिश्वत लेकर अपना काम करता है, बड़े बड़े महलों में रहता है, वैसा व्यक्ति जो है बड़े बड़े अपराध करके भी बच निकलता है। लेकिन ऐसा नहीं होगी, यह बिल्कुल भी अन्याय है। यहाँ पर इस स्टोरी में ही बताने का प्रयत्न किया कि मनुष्य, जो भी मनुष्य है, यदि वो न्याय के पद पर बैठा हुआ है, उसे आसन है, तो जब उसको न्याय करना है तो न्याय करने के समय ना तो उसे गरीब व्यक्ति देखना है, ना ही अमीर व्यक्ति देखना है, उसे सिर्फ न्याय को देखना है। लेकिन यहाँ पर शेख सलामुद्दीन ने जो फैसला किया वो बिल्कुल भी अनुचित। तो ये थी आपकी बात अठन्नी की, जो कि भ्रष्टाचार को दिखाया गया है, जो बलवान व्यक्तियों के बल को दिखाया गया है कि जो जिनके पास पैसा है, जिनके पास ताकत है, वो अपने अपराध को कितनी आसानी से छुपा देते हैं, और जो गरीब व्यक्ति होता है, जो ईमानदार है, मासूम है, वो जो है छोटी से अपराध के लिए बड़ा सज़ा भोगने के लिए विवश हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको स्टोरी समझ में आया होगा। आप स्टोरी को अच्छी तरह से पढ़िए, देखिए, यदि कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे पूछिए, ठीक है। थैंक यू।